अब तक तो हम सब ये जानते हैं कि फैंग कंपनीज में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ये यूजुअली हर साल $1,75,000 से $18 लाख तक होता है। और हालांकि लेवल 7 और लेवल 8 पे पहुंच के 7 फिगर सैलरीज कमाना तो मुश्किल होता है, मगर ये पॉसिबल है कि लेवल 5 या 6 पर पहुंच जाओ अगर आप सही एजुकेशन लेते हो और कैरियर चॉइसेस बनाते हो और मेहनत करना चाहते हो तो। मगर ये सारी चीज़ें एक दिक्कत के साथ आती है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो जाना ही होगा। अब अगर एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चॉइस बिल्कुल सही है, मगर हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं होता, और अगर वो अच्छे भी है ना तो शायद वो दिन भर स्टैक ओवरफ्लो को ताड़ते नहीं रहेंगे दिन भर। वो शायद कस्टमर्स और कलीग से बात करना पसंद करें, बिजनेस गोल सेट करें और साथ साथ कंपनी को आगे लेके जाएं। और फॉर्चुनेटली हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हाईएस्ट सैलरीज मिलती है, वहीं पे कई सारे ऐसे रोल्स भी हैं उन कंपनीज में जो कि बिना कोडिंग के भी उतनी सैलरीज देते हैं। तो जान लेते हैं टॉप 3 हाईएस्ट पेइंग फैंग जॉब्स जिसमें कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे ब्रॉडेस्ट जॉब की जो कि फैंग में ऑफर किया जाता है। हमारे पास आता है प्रोडक्ट मैनेजर्स। प्रोडक्ट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं गोल्स और विजन सेट करने के गिवन प्रोडक्ट के साथ साथ सही लोगों से कोऑर्डिनेट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आपका गोल ये होगा कि इंस्टाग्राम के यूज़र की नीड्स को पकड़ो आप। इंस्टाग्राम के लिए ये होगा प्रोबेबली माइंडलेस एंटरटेनमेंट घंटों की, साथ ही साथ सोशल वैलिडेशन। और इसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि आप अलग अलग रास्ते बनाओ जिसमें आपका प्रोडक्ट गोल्स को अचीव कर सकता है। एक रास्ता तो है वो शायद फोटोज़ को लेवरेज कर सकता है, वहीं पे दूसरा रास्ता शॉर्ट फॉर्म वीडियो को लेवरेज कर सकता है। और जब आपके पास कई सारे स्ट्रॉन्ग प्लान्स होंगे ना तो आपको जॉब होगी कि आप अपनी सीनियर लीडरशिप को कन्विंस करो कि वो एक्चुअली रिसोर्सेज लगाएं इन प्लान्स के पीछे और उन्हें रियलिटी बनाए। और अगर सारी चीज़ें सही से चली जाती है तो आप लोगों को टेक्निकल लोगों के साथ काम करना होगा ताकि आपका विजन एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सही से। और आखिर में आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा किस तरह से आपने आपके कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स की नीड को अचीव किया है। और फॉर एग्जांपल, किस तरह से आपके आइडिया ने यूज़र इंगेजमेंट को बढ़ाया, साथ साथ यूज़र के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया उसने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी टेक्निकली डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है इस रोल में, मगर इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये चीज़ बनाती है क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और विजन के साथ काम करोगे जो कि क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स लाने होंगे उनको। ऑन द ब्राइट साइड, हालांकि टाइटल में मैनेजर का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मगर आपके पास कोई भी डायरेक्ट रिपोर्ट्स नहीं आएंगी जब तक कि आप एक्सट्रीमली सीनियर लेवल पे ना हो। इसका मतलब ये है कि आप इस रोल पे सीधे हायर किए जा सकते हो कॉलेज से निकलते ही L3 प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे। और इस पोस्ट के ज़्यादातर लोग फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स ही होते हैं। आप डेफिनेटली बड़े इन्फ्लुएंशियल पे चीज़ पे काम नहीं करोगे जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब हो गया इस लेवल पे तो, मगर आप सर्टेन सब प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हो इन सिस्टम के। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड या फिर यूट्यूब के लाइक बटन पे काम करोगे। इन टर्म्स ऑफ कैरियर ट्रेजेक्ट्री आपके पास पोटेंशियल है कि 7 फिगर्स तक ग्रो कर जाओगे एज अ प्रोडक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पे काफ़ी सारा रूम होता है ग्रो करने के लिए। ऑल्सो ज़्यादातर सी सूट एग्जीक्यूटिव्स थे ना पहले प्रोजेक्ट मैनेजर्स ही थे अपने कैरियर्स में, इंक्लूडिंग सुंदर पिचाई। तो अगर आप चांद पे जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। मगर एक और चीज़ हमें नोट करने वाली ये चीज़ है कि सबसे मुश्किल कैरियर भी है, सिंपली क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और ब्रॉड है ये। वर्चुअली कोई भी इस रोल के लिए अप्लाई कर सकता है और मिनिमम क्वालिफिकेशंस को मीट कर सकता है, मगर एक्सट्रीमली मुश्किल हो जाता है एक इंटरव्यू पाना और इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कर पाना कि आप ही सही चॉइस हो। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप काम करोगे ना वो एक्सपेरिमेंटल होंगे। इसका मतलब ये है कि रिसेशन के दौरान सबसे पहले उन्हें बंद करेगी कंपनी। मगर आप किस तरह की एंटरप्रेन्योर लीडरशिप रोल को चाहते हो ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं एक स्ट्रांगली रिलेटेड मगर डिफरेंट रोल की तरफ। हमारे पास आते हैं प्रोग्राम मैनेजर्स। वापस से टाइटल में मैनेजर शब्द तो है, मगर आप लोगों को मैनेज नहीं करोगे जब तक कि आप L7 या उससे ऊपर चले जाओ। बजाय आपका रोल ये होगा कि प्रोग्राम्स को मैनेज करना है आपको। प्राइमरी जॉब प्रोग्राम मैनेजर की ये होती है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर का विजन है ना उसको एग्जीक्यूट करे वो। अगर प्रोडक्ट मैनेजर CEO है प्रोडक्ट का तो आप एसेंशियली COO हो, और आपको इंश्योर करना होगा कि प्रोडक्ट जो है टाइम पे डिलीवर हो और बजट के अंदर ही हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट मैनेजर एक सब फीचर चाहता है जो कि 100 मिलियन यूज़र तक स्केल कर सके ना तो आपकी जॉब ये होगी कि आप मेक श्योर करो बैकएंड सिस्टम कीप अप कर सकते हैं इसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और जनरली इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स के साथ काम करके रोबस्ट स्केलेबल प्रोग्राम्स बनाना। बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल होंगे सारी डिटेल्स को लाने के लिए जो कि प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहते हैं एक रियलिटी बनाने के लिए। मगर यहाँ पे दो टाइप के प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, जो कि जस्ट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स हैं। और अगर आप इस रोल को देख रहे हो तो आई थिंक डेफिनेटली आपको टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर या फिर TPM के रूट में जाना चाहिए, ना कि सिर्फ टेक्निकल रूट में। ज़्यादा पैसे मिलते हैं मगर बहुत आसान होता है कि आप इस रोल को पालोगे क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एक ऑप्शन है TPM का कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के TPM बने, मगर वहाँ पे कई सारे TPM रोल्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती।
इसके बजाय उन्हें ज़रूरत होती है टेक्निकल नॉलेज की, क्लाउड सिस्टम्स, डेटाबेसेस, नेटवर्क्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस लाइक एसएपी, ओरेकल, सेल्सफोर्स और इसी तरह की। हालांकि टाइम तो लगता है इन डिसिप्लिन्स को समझने में, मगर इससे आप इरिप्लेसेबल बन जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि मार्केट डाउनटर्न के दौरान ये आसान होता है कंपनीज के लिए कि वो प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स को हटा दे, साथ साथ रेगुलर प्रोग्राम मैनेजर्स को भी। मगर ये काफ़ी मुश्किल होता है एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर को हटाना जो कि गूगल क्लाउड और एसेंशियल इंटरनल सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी, S4 हैना के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर है, आपको ये टेक्निकल स्किल्स देता है जो कि रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, साथ साथ टेक्निकल स्टफ ऑल दिन काम नहीं करना पड़ता आपको। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर प्रोग्राम मैनेजर के रास्ते पे जाओगे ना, तो आप एसेंशियली सेम चीज़ करोगे, एक्सेप्ट आप टेक प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करोगे। इसके बजाय आप लोग डील करोगे सप्लाई चेन, मार्केटिंग या फिर यूआई से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सप्लाई चेन प्रोग्राम मैनेजर हो एप्पल में, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे ये इंश्योर करने में कि इनफ आईफोन्स अपनी रिटेल लोकेशंस पे पहुंचे साउदर्न पार्ट ऑफ यूएस में। सिमिलरली अगर आप एक यूआई प्रोग्राम मैनेजर हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे कई सारे की यूआई फीचर्स टेस्ट करने में और डिलीवर करने में मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ फीचर्स। मगर हाँ, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी, अगर आप इन ब्रॉडर रोल्स को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे। और ये एक और रीज़न है कि आप टेक्निकल रूट पे जाओ, मगर दिन के आखिर में ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले रोल की तरफ चलते हैं। हमारे पास है मेरा फेवरेट जो कि है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, बजाय कि प्रोग्राम मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स के, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ लोगों को अपील करता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल जो है वो एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होते हैं। ये रोल्स काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मज़े में इन रोल्स में नहीं घुस सकते, और यही है इन ब्यूटी रोल्स का। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ compete करोगे जो कि टेक्निकल स्टफ जानते हैं। मगर एग्जैक्टली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स करते क्या है आखिर? वेल, एक तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनके पास कोडिंग की टास्क नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एल्गोरिदम कोड करना है ना, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कॉन्टैक्ट करोगे। मगर आपको अगर वो एल्गोरिदम डिप्लॉय करनी है क्लाउड स्केल में, तो आपको क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब डेफिनेटली ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है अपने रोल का, मगर कुछ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स को कोडिंग जानने की ज़रूरत तो होती है। मगर इन जनरल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो सारी टेक्नोलॉजिकल टास्क को हैंडल करते हैं जिसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इंक्लूडेड है चीज़ें जैसे माइग्रेशंस, डिप्लॉयमेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सिक्योरिटी। यूजुअली आप लोग एक सेक्टर चुनते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप एक्सपर्ट हो सकते हो क्लाउड सॉल्यूशंस में और जान सकते हो इन एंड आउट AWS, GCP और एज्योर के। या फिर आप एक्सपर्ट हो सकते हो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में, जिसमें आपको सब पता होगा ओरेकल, SAP और सेल्सफोर्स के बारे में। और क्योंकि टेक्निकल नेचर ही इसका रोल का है, तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बराबर ही होती है या फिर उनसे भी ज़्यादा। ये स्पेशली सच है अगर आप स्पेशलाइज करते हो ऐसी चीज़ करने में, ऐसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि इस जॉब में बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल चीज़ करते रहोगे पूरे दिन। ज़्यादातर जॉब है उसमें कन्वे करना पड़ेगा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आपको नॉन टेक्निकल लोगों पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंटरनल सोल्यूशंस आर्किटेक्ट हो, तो आपको बहुत सारे इंटरनल टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ काम करना होगा और उन्हें बेस्ट बैकएंड सोल्यूशंस देने होंगे एक प्रोडक्ट के लिए। और अगर आप एक एक्सटर्नल सोल्यूशंस आर्किटेक्ट हो, तो आप एंटरप्राइज कस्टमर्स के साथ काम करोगे और उन कस्टमर्स की मदद करोगे आपके कंपनी के सोल्यूशंस को बेस्ट एक्सटेंट तक यूज़ करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हो AWS में, तो आपकी जॉब ये होगी कि आपको नेटफ्लिक्स को खुश रखना होगा इन टर्म्स ऑफ बैकएंड, चाहे वो बफरिंग को हटाना हो या फिर लैग हटाना हो। और इन टर्म्स ऑफ कैरियर ट्रेजेक्ट्री, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है वो 7 फिगर्स तक तो नहीं पहुंच पाते, सिंपली क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल्स ही नहीं होते यहाँ पे। मगर अब बात करें कॉम्पनसेशन की हर लेवल पे, तो बेसिकली सेम कॉम्पनसेशन होता है एज अ TPM। फॉर एग्जाम्पल, एक L7 सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट गूगल पे $5,35,000 कमाता है, वहीं पे L7 TPM गूगल पे $5,27,000 कमाता है। और अगर आप एक स्टार सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हो ना, तो आपको इजी टाइम होगा कि आप सीनियर TPM रोल्स पे स्विच कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजनेबल स्विच होगा कि आप एक L7 एंटरप्राइज आर्किटेक्ट से एक डायरेक्टर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में जाओ, जो कि बेसिकली L8 TPM रोल हो जाता है। और उसके बाद से आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर VP, फिर सीनियर VP और इस तरह से आगे बन सकते हो। तो आखिर में अगर आप टेक्निकल चीज़ें करना चाहते हो मगर नेसेसरली कोडिंग नहीं करना चाहते, तो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट डेफिनेटली रास्ता है आपका। तो अब तक तो जैसा आपने नोटिस कर लिया होगा, ये वीडियो बेसिकली फोकस करती थी उन टेक रोल्स पे जिसमें कोडिंग की ज़रूरत थी। मगर ये कंपनीज जो है बहुत सारे नॉन टेक रोल्स को भी हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्हें अकाउंटेंट्स, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, बिजनेस एनालिटिस्ट और रिक्रूटर्स की भी ज़रूरत होती है। और ये सारी कंपनीज जो है इन रोल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा पैसा देती है।
फॉर एग्जाम्पल एक L6 गूगल रिक्रूटर वूपिंग $3,35,000 कमाता है, और इसी चीज़ के साथ ही इन दी एंड ये कंपनीज टेक कंपनीज हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, वो लोग होंगे टेक वर्कर्स, और जिसमें प्राइमरली आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स और सोल्यूशंस आर्किटेक्ट्स। तो अगर आपको एक ज़रूरी रोल प्ले करना है इन कंपनीज़ में मगर कोडिंग नहीं करनी, तो ये 3 चॉइसेस जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादातर एक बिजनेस पर्सन हो और एक ओवरआर्किंग गोल्स और विजन्स को बनाना चाहते हो और आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, तो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल हो टेक्निकल स्टफ के साथ ही बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में, तो आपको प्रोबेबली प्रोग्राम मैनेजमेंट में जाना चाहिए। और फाइनली अगर आप सुपर कंफर्टेबल हो टेक्निकल स्टफ में मगर आपको कोडिंग नहीं करनी, तो आपको बेस्ट बेट होगी कि आप एक सोल्यूशंस आर्किटेक्ट बन जाओ। और ये सारे रोल्स आजकल हाई डिमांड में, ना कि सिर्फ फैंग में मगर पूरे जॉब मार्केट में। मॉडर्न एज में वर्चुअली हर कंपनी को आईटी सॉल्यूशंस और इन सारे रोल्स की ज़रूरत होती है जो कि आईटी सॉल्यूशंस को डिलीवर करे। तो अगर आप फैंग डायरेक्टली कंपनीज में भी नहीं जा पाओ ना इन कैरियर पैथ से, तो मोस्ट लाइकली कि आप बैकग्राउंड कंपनी जैसे सिस्को या ओरेकल में तो पहुंच ही जाओगे। और उसके बाद से अगर आप एक स्टार परफॉर्मर होना, तो बस कुछ ही समय की बात है कि आप किसी न किसी फैंग कंपनी में चले जाओगे। और आपका तो गोल यही था। आपको रोल सबसे कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप भी फैंग की सैलरी पाना चाहते हो तो। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देखने के लिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।